ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक रणनीति चुनाव जीतने के लिए अब तक के सबसे बेवकूफ और सबसे खराब उम्मीदवारों को ढूंढना है। वास्तव में हिंसक, पागल, सनकी और उनके जीतने के लिए अभियान चलाना। हाँ, यही नई रणनीति है। और आज हम इस आदमी कैरोल बेसन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो एक असली डेमोक्रेट उम्मीदवार है। और जब मैं कहती हूँ असली डेमोक्रेट उम्मीदवार, आप शायद हैरान रह जाएंगी जब आप ये फुटेज देखेंगी। अपना बैग रख दो, अपना बैग रख दो, अपना बैग रख दो। अगर वो किलर नहीं तो यही है। मैंने उसे बताया अगर वो चाहता है। यहाँ आओ। नियम 1, राजनीति में उम्मीदवार बनना है तो कैमरे पर हिंसा करते ना दिखें। ये खत्म हो गया है। नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है? इसे ऐसे ही छोड़ दो, मत करो। अरे बाहर में जाओ। मेरी लड़कियों पे वो मेरी लड़की के पास नहीं जाएंगे भाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत करो दोस्त। मेरा मतलब है, वो दिन याद करो जब अगर आप राजनीति में कोई बनना चाहते थे तो आप उस सच में अच्छे कपड़े पहनने पड़ते थे और खुद को एक सभ्य और समाज की परवाह करने वाले इंसान के रूप में पेश करना पड़ता था, ना कि ऐसे इंसान के रूप में जो बीच पर चिल्लाने के लिए तैयार हो, वो भी बिना कपड़ों के। खैर, बिना कपड़ों के नहीं बल्कि शानदार बॉक्सर्स में। उसने क्या किया? आगे बढ़ो, चलो चलते हैं। तुम किस चीज में बढ़ रहे हो? देखो दोस्तों, आगे बढ़ो, जाओ। मैंने उसे जान से नहीं मारा, सच में। मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ो। उसे अंदर आने दो। ठीक है, अच्छा अच्छा, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो वो गया। एक बच्चा है। क्या वो सच में ऐसा कर रहा है? वो लड़ाई शुरू करने वाला है दोस्तों। वो कैमरे पर लड़ाई शुरू करने वाला है। वो डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनना चाहता है। कुर्सी उगाने वाला। यहीं पर भाई। वो अभी नॉकआउट हो गया। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता कि इससे बड़ी कमजोरी की कोई और निशानी है या नहीं, कि कोई इतना बेवकूफ हो कि अपनी भावनाओं पर काबू ना रख सके और अपने से 10 गुना बड़े आदमी के सामने जाकर उसे कुर्सी से मारे और फिर वही आदमी तुम्हें पीट दे और तुम जमीन पर गिर जाओ। मेरा मतलब है, यही तो डेमोक्रेटिक पार्टी का चेहरा है अभी। जाग जाओ। हाँ, तूने किसे वोट दिया पवित्र लड़के? हैं? ट्रेसी रेडियो। मुझे नहीं पता क्या करना है, पर मैं करूंगी। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? क्या उसने फिर से उससे भिड़ने की कोशिश की? ये लड़का कितना बेवकूफ है। अगर मैं ये वीडियो देख रही होती बिना ये जाने कि वो असल में क्या है, डेमोक्रेट्स के लिए उम्मीदवार एक डेमोक्रेट है, मैं सोचती ये तो सबसे बेवकूफ आदमी है जिसे मैंने कभी देखा है। कोई इसके खिलाफ क्यों जाएगा? अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, खुद पर काबू रखना सीखो। इस आदमी के पास सफल होने का कोई मौका नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरह वो सच में एक उम्मीदवार है। असल में डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसे पागल लोगों को नामांकित कर अमेरिकी चुनाव हारने की योजना बना रही है। वो एक मुर्गे जैसा दिखता है, भूरा। यहाँ आओ। Just to remind us, everybody, this is him. Don, go ahead. Go. I didn't fucking put him in the ground. मेरा मतलब है, देखो कुर्सी की घटना को देखो। ऐसा लगता है वो एक कुर्सी से उस आदमी पर हमला करता है जो उससे दुगना बड़ा है। लड़का देखो, ये आदमी कौन है? अगर आप सब सोच रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए उम्मीदवार है। उसका नाम किरिल बेसन है। उसने 61 साल के एक आदमी से झगड़ा कर लिया। उससे कहा कि अपना म्यूजिक धीमा कर लो। कहा जाता है कि बेसन ने उस आदमी की पत्नी और कई राहगीरों को गोली मारने की धमकी दी। एक स्थानीय आदमी जो पीछे से आता हुआ दिख रहा है, उसने बेसन का सामना किया, उसे बेहोश कर दिया, फिर शांतिपूर्वक उससे कहा कि लोगों को धमकाना बंद करो। पुलिस का कहना है कि बाद में बेसन ने चाकू निकाल लिया और लोगों को धमकाता रहा। जब पुलिस वाले पहुंचे तो उसने कथित तौर पर चाकू को समुद्र में फेंक दिया। कहानी और भी खराब हो जाती है। वही राहगीर तैर कर गया, चाकू वापस लाया और पुलिस को सौंप दिया। बेसन पर फर्स्ट डिग्री टेररिस्टिक थ्रेटनिंग के 2 आरोप लगे। जमानत $1 मिलियन रखी गई थी। पुलिस के अनुसार मई से अब तक उस पर हमले और संपत्ति नुकसान के मामलों में गिरफ्तारी हुई है और कई लोगों ने उसके खिलाफ अस्थायी रोक के आदेश लिए हैं। आज चुनाव प्रचार में मतदाताओं से जुड़ना सफल रहा। दोस्तों, इसे पढ़ें। वास्तव में इसे समझना मुश्किल है। डेमोक्रेट्स ये चुनाव हारना चाहते हैं, इसलिए वे किरिल बेसन जैसे उम्मीदवार चुन रहे हैं। एक आदमी जिसे कई मामलों में गिरफ्तार किया गया है और 2 आतंकी आरोपों में जमानत पर है। एक व्यक्ति पर हमला करता है जिसने उससे संगीत धीमा करने को कहा था। वो खुद बेहोश हो जाता है और चाकू को समुद्र में फेंक देता है। लोग समुद्र से चाकू लाते हैं, फिर भी वो कांग्रेस के डेमोक्रेट उम्मीदवार है।
छोड़ने के लिए साहस चाहिए। सेवा और तरुणा के साथ मैं किरिल बासन कांग्रेस का चुनाव लड़ रही हूँ, क्योंकि अब चुप नहीं रह सकती। आप में से कई लोगों की तरह मैंने भी हमारे देश को बंटते और अनिश्चित होते देखा है। जब मेरे मंगेतर ने मुझे आगे बढ़ने की चुनौती दी तो मुझे पता था कि मुझे कुछ करना होगा। यही वो इंसान है जिसे आप अपनी पार्टी में चाहते हैं, एक आदमी जो अपनी भावनाओं पर इतना भी नियंत्रण नहीं रख सकता कि अपने से दुगने बड़े और 20 साल बड़े आदमी पर हमला ना करे। इसकी मूर्खता मेरे लिए बस पागलपन है। संघीय नेतृत्व, स्थानीय प्रभाव, असली समाधान, सभी के लिए असली नतीजे। इस आदमी के लिए $1 मिलियन की जमानत। और एक बार फिर डेमोक्रेट्स मूल रूप से आपकी बात खुद ही साबित कर रहे हैं। वे सबसे मूर्ख लोगों को चुन रहे हैं, मानते हैं कि सब अंधे हो जाएंगे। इन वीडियो के वायरल होने का कारण है कि ये आदमी सब पर हमला करता है। दोस्तों, अभी सबसे जरूरी है कि हम 2 अमेरिका में से वो रास्ता चुनें जो देश की असीमित संभावनाओं को पहचानता है। अगर हम ऐसे अमेरिका में रहना चाहते हैं जो निडरता के साथ आगे बढ़े, ना कि अपने ही डर के स्तर तक गिर जाए, तो हमें आज ही गंभीर होना पड़ेगा। मेरा मतलब है, निडरता वही चीज है जो इस बेवकूफ के पास थी जब उसने इस आदमी पर हमला करने की कोशिश की थी। क्या हो रहा है? मतलब वो कुर्सी उठाता है और कथित तौर पर लोगों को चाकू मारने की कोशिश करता है, फिर पुलिस आने पर चाकू समुद्र में फेंक देता है। मेरा मतलब है, अब वो बस जमीन पर गिरता है। यही है असली अमेरिकी निडरता। अगर 2 अमेरिकाओं में से चुनना हो तो इसी को चुनिए। ये कमाल की बात है, ये वाकई एक शानदार रणनीति है। यहां वो अपनी दाढ़ी में फूल लगाए हुए है। दोस्तों, ये काफी थकाऊ है। मैं क्या कह सकती हूँ। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।